25 साल एलोपैथी का प्रैक्टिस किया। 25 साल एलोपैथी का प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कई चीजें ऐसी मालूम हो गई कि जिन चीजों के लिए शायद एलोपैथी में जवाब नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी है, जैसे कि नाम के लिए मैं बोलूंगा इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, फंक्शनल बीमारी है। बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं चलती है, लेकिन रिजल्ट कभी कभी नहीं आता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ निकाली जिनका असर शायद एलोपैथिक दवा से भी बहुत अच्छा होता है। ऐसी जड़ी बूटियां जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे ध्यान में आ गया, जनरल जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। हम खाना खाते हैं, हजम होता है, खून में अनरस जाता है, उसका खून बनता है, और खून बनने के बाद शरीर की हर एक कोशिका को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। हमारे शरीर में खून बढ़ता है। लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं है तो शायद खून की निर्माण नहीं हो सकता। अकेला शरीर के ऑर्गन्स सारा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें जो चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। साथियों, न्यूट्रिशन कितना भी भारी मिले, हम सोना क्यों ना खाएं, लेकिन उस सोने का भी खून बन नहीं सकता। अगर खून नहीं बन सकता, मांसपेशी बन नहीं सकती, मेद पेशी बन नहीं सकती, मज्जा पेशी बन नहीं सकती, तो क्या फायदा। अभी न्यूट्रिशन मजबूत है और खून शरीर के जो ऑर्गन्स है, जो अवयव है, वो भी पाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बीच में जो कड़ी है, मतलब हमारा मुंह, हमारे दांत, हमारी जबान, हमारी अन्नलिका, हमारा जाठर, हमारे इंटेस्टाइन्स, गुदद्वार, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे अगर ठीक ठाक नहीं है तो कुछ भी खाओ, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हम कच्चा अनाज खाते हैं, पक्का अनाज खाते हैं, ये इंटेस्टाइन की पावर इतनी है, हर चीज को, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, हर ने हर चीज को पाचन करने की क्षमता हमारे शरीर को दी है। और ये क्षमता कहां पे है? ये क्षमता बनती है हमारे मुंह से लेकर गुदद्वार तक। सिंपल बात। दांत पहला हिस्सा है पचन संस्था का, जबान दूसरा है, तीसरा है निगलने का तरीका, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज। थोड़े ये समझ लो कि आपको दांत बिल्कुल नहीं है, दांत बिल्कुल नहीं है। अभी दांत नहीं है, माउथ के अंदर दांत, देखिए, ये पिक्चर देखिए आप। अगर दांत नहीं है तो आप चबाओगे कैसे? अगर खाना अच्छी तरह से नहीं चू किया, नहीं चबाया, तो हमारे यहाँ पे जो ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड, उसमें से भी एक रस मिलता है,
वो तैयार नहीं होगा। हम जो खाना खाते हैं वो छोटा कण में रूपांतर नहीं होगा, और वही ऐसा ही निगलते हैं, तो आपको जठर में जाकर, स्टमक में जाकर उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। मैंने बोला ना कि सोना भी खाओ तो भी फायदा नहीं। उसी तरह से अगर दांत मुंह में नहीं है तो आपको खाना हजम नहीं होगा। इसका मतलब है पाचन संस्था ठीक रहने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो है हमारे दांत। दांत को मजबूत रखना, दांत को ठीक रखना, दांत ज्यादा दिन तक चलना, दांत के डिसीजेस नहीं होना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। मंजूर है ना आपको? करना पड़ेगा मंजूर। आज तक किसी ने बात नहीं की इस बारे में, लेकिन आज मैं आपसे करता हूं। दांत ठीक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। अभी दांत के लिए भी प्रोडक्ट है। फिर आ गई जबान। जबान मतलब टंग है, देख रहे हैं ना? हाँ, इसका काम सिर्फ बोलना नहीं है। हमारे मराठी में एक बात कहते हैं, उचलली जीभ लावली टाळ्याला। बोलने का काम नहीं है। वो जबान जो दांत ने चू किया, दांत ने जो क्रश किया अनाज, उसको निगलने का काम वो जबान करती है। अभी फॉर द टाइम बिंग आप दो उंगलियों से जबान पकड़ के देखो, और आपके मुंह में मैं सोना डालता हूं, अंदर जाएगा क्या? नहीं। इसलिए जबान मतलब टंग का स्ट्रक्चर, टंग का फंक्शन मजबूत होना जरूरी है। अभी समझ लो, अपने मुंह में छाले पड़े हैं, आप तीखा खा सकते हैं क्या? नहीं, तीखा बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आपके मुंह को, जबान को तम्बाकू ज्यादा खाया, क्या होता है? हम्म, करेक्ट। जो आपके दिमाग में आया वही मेरे बात में है, कैंसर। तो जबान का कैंसर दूर रहना भी हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है। फिर बात आती है, एक हल्की सी चीज है, बच्चों में होती है, टंग टाई। मतलब उस बच्चे की जबान अटक जाती है, तो उसको बोलना भी नहीं आता अच्छा, और निगलना भी अच्छा नहीं आता। फिर उसके बाद फेरिंग्स, जहां से हमारी अन्न की गुठली तैयार होकर नीचे जाती है, उसे बोलते हैं हम फेरिंग्स। उसका काम ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर फेरिंग्स में प्रॉब्लम है, फेरिंजाइटिस इन्फेक्शन, तो आप सही तरीके से जो दांत ने चबाया और जिसकी गुठली जबान ने बनाई, वो अनाज का गुठली नीचे जा नहीं सकती, तो आपको खाना ठीक से नहीं मिलेगा, आपको वीकनेस आएगा। मतलब दांत अच्छे हैं, जबान अच्छे, लेकिन ओरोफैरिंग्स अच्छा नहीं है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझो, ये कहाँ पे है। मैं इसी देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये दांत है, ये दांत है यहाँ पे। ठीक है, मेरा पेन नहीं है, वर्क हो रहा है, ठीक है। ये दांत है, जबान है, उसके नीचे ओरोफैरिंक्स है, और उसके नीचे जो लंबी नली है ना, वो है इसोफेगस। अभी इसोफेगस का काम क्या है? जो अन्न की गुठली बन गई वो नीचे स्टमक में देना। तो आप बोलेंगे चलो सीधी पाइप डालेंगे हम। हाँ, सीधी पाइप डालेंगे नहीं, वहां भी कुछ सेल्स है जो हमारी अनाज की गुठली को हमारे फेफड़े में नहीं जाने देती। अगर फेफड़े में जानेगा आपका गुठली अनाज का, तो खांसी आती है।
अगर इसोफेगस में कैंसर बन गया, अनाज जो गुठली है ना अन्न की, वो नीचे नहीं जाएगी, क्या करोगे? इसोफेजाइटिस मतलब स्टमक में एसिड बनता है, ऊपर आता है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एक बीमारी है। तीखा खाया, अल्कोहल ज्यादा लिया, तो ये एसिडिटी बनती है। और ये एसिड इतना बनता है कि स्टमक से लेकर उल्टा इसोफेगस में आता है। तो इसलिए इसोफेगस भी करेक्ट होना जरूरी है। उसके नीचे है स्टमक। स्टमक का कैपेसिटी 1.5 लीटर। कई कई बार लड्डू मिल गए, 6 लड्डू खाते हैं, नहीं बैठेंगे। नॉनवेज मिल गया, ज्यादा खाते हैं, नहीं बैठेगा। जितना स्टमक को चाहिए उतना ही खाइए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि स्टमक में एसिड डाइजेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है। जो भी प्रोटीन्स की मात्रा आप लेते हैं उसका डाइजेशन वहां होता है। और हमारे मुंह में जो पेरिटरी ग्लैंड का द्राव है, लाल रस बोलते हैं उसे, उसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन पेट स्टमक में डाइजेस्ट हुआ। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। हम ज्यादा एसिडिटी की गोली लेते अच्छा नहीं है। मुझे पता है ओमप्राजोल, रेनिटिडीन बहुत सारे लोग हर दिन लेते हैं। क्या है? एसिड ज्यादा है। अरे सोना, वक्त पे सो जाओ, वक्त पे खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो, एसिडिटी नहीं होगी ना। एसिडिटी नहीं होगी, तीखा कम खाना। लेकिन एसिडिटी होती है, इसलिए ओमप्राजोल खाते हैं, रेनिटिडीन खाते हैं, तो एसिड की मात्रा कम होती है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कम होगा। और क्या होता है? जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती है, तैसे हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचता है, जख्म बनती है। उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर के बाद कैंसर, अल्सर के बाद कैंसर। अभी देखिए, ये देखिए, हाँ करेक्ट, मैम ने सही दिखाया। ये अल्सर देखिए यहाँ पे, बिल्कुल। ये ऊपर से 1 नंबर का फिगर देखो, मुंह में छाले पड़ गए। उसके नीचे देखो, इसोफेगस नीचे आना जा गया, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस दिखाया, उल्टा एसिड गया। और यहाँ नीचे देखिए, स्टमक में होल भी गिर रहे, वो अल्सर, यहाँ अग्नि, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स है। हाँ साथियों, ये अल्सर का फिर कैंसर, कैंसर का फिर डेथ। उसके बाद पहली स्लाइड दिखाई मैडम। उसके बाद आता है लिवर। लिवर के लिए देखिए यहाँ पे, हाँ 1 नंबर की स्लाइड, 1 नंबर स्लाइड, 1 नंबर प्लीज, बैक, बैक जाइए, बैक बैक, हाँ। ये देखिए लिवर 1.5 किलो का होता है। क्या काम करता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो रस बनते हैं, वो वहां पे तैयार होकर जाठर रस बन गया, फिर लिवर में बनते हैं, गॉल ब्लैडर में आते हैं, अपने इंटेस्टाइन में जाते हैं, और वहां पे डाइजेशन होता है। अभी लिवर इतना जरूरी, बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर लिवर खराब है, लिवर खराब क्यों होता है? एक बंदा पूछ रहा है मुझे। लिवर इसलिए खराब होता है, जो लोग कम दारू पीते हैं, गलती हो गई, ज्यादा दारू पीते हैं, उनका लिवर खराब होता है। तो क्या करे? अपने पास उसकी भी इलाज है, उसकी भी दवा हमारे पास है। इसलिए बार बार बता रहा हूं, दारू से एसिडिटी होती है, अल्सर होता है, लिवर खराब होता है। ये अगर नहीं करना है, छोड़ना है, अपने पास हैबिक्यूर ड्रॉप। इसलिए लिवर कितना समझना जरूरी है। लिवर के प्रॉब्लम, लिवर का सिरोसिस, लिवर का जॉन्डिस, लिवर का श्रिंकेज, लिवर के इंफेक्शंस, लिवर का एमीबिक लिवर एब्सेस, माइक्रो एब्सेस, बहुत सारे, और हेपेटिक कार्सिनोमा, ये प्रॉब्लम है लिवर की। इनको भी समझना जरूरी है। फिर उसके नीचे आप देखा, एक ब्लूइश ग्रीन चीज दिख रही है, वो है गॉल ब्लैडर। जितने भी रस, पाचक रस लिवर में बनते हैं,
उसका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और वो काम गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में समझो 100 ml रस गया तो उसका 10 ml बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड, और वो जूस जो है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। नीचे आप देख रहे हैं पैनक्रियाज, वहां भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार होते हैं, पाचक रस तैयार होते हैं, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टा स्टमक में, और ओरल कैविटी में। अभी ये गॉल ब्लैडर में एक प्रॉब्लम आता है बार बार, जिनका मोटापा है ना, जो काम नहीं करते हैं, वक्त पे खाना नहीं खाते हैं, ज्यादा मात्रा में स्निग्ध पदार्थ, फैटी फूड खाते हैं, उनको फैटी लिवर पहले बनता है, और फैटी लिवर के बाद बाद उसके गॉल ब्लैडर में जो कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पे पथरी बनना चालू होता है, गॉल ब्लैडर की पथरी। गॉल ब्लैडर की पथरी जब तक छोटी है तब तक हल्का सा दर्द होगा, लेकिन जब गॉल ब्लैडर की पथरी बड़ी होगी तो यहाँ पे 3 पाइप देखिए, वहां पे अटक जाएगी, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। डॉक्टर गैस्ट्रोस्कोप डालते हैं, वहां पे ऊपर एक नली डालते हैं, निकलने वाला स्टोन है तो निकालते हैं, नहीं निकालने वाला तो डॉक्टर साहब बोलते हैं गॉल ब्लैडर का सर्जरी करो। सोचना आपको है, ज्यादा फैटी खाना है क्या नहीं, ज्यादा सोना है क्या नहीं, कैसा रहना, कैसा काम करना, आपके दिल की बात। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। लिवर को समझो, गॉल ब्लैडर को, उसके नीचे पैनक्रियास। पैनक्रियास दो काम करता है, एक डाइजेशन के लिए जूसेस देता है, और दूसरी तरफ हमारे शरीर का ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन है वो उस गॉल ब्लैडर में तैयार, वो उस पैनक्रियास में तैयार होता है। पैनक्रियास में भी पथरी बनती है तो हमें डायबिटीज होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, हमारा डाइजेशन डायरिया बन जाता है, फिर पैनक्रियास का कैंसर। एक्चुअली इसके लिए कोई भी दवा नहीं है, सर्जरी करते हैं लेकिन बचने की गुंजाइश बहुत कम। अभी उसके नीचे है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो दो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो बहुत 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 है ना वो है स्मॉल, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ऊपर ट्रांसवर्स और नीचे, ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से हमने जो अनाज खाया, जो अन्न खाया, जो द्रव्य पिया, उसका पूरी तरह से, जैसे हम छाछ करते हैं ना, छाछ, उसी तरह से एसिमिलेशन वहां पे होता है, वहां अन्नरस बनता है, और वो अन्नरस हमारे खून में समा जाता है। वो खून में समा जाकर वही खून, अन्नरस वाला खून, हमारे लिवर में जाता है, और वहां लिवर उसके ऊपर भारी मात्रा में काम करके उसको भेजता है खून की पेशियों, कोशिका को, और खून बनता है। उसको भेजता है इंटेस्टाइन, इम्यूनिटी सेल्स को, इम्यूनिटी बनती है, उसको भेजता है हड्डी की तरफ, उसको भेजता है ब्रेन की तरफ। मतलब जो सारा अन्न खाया उसका डाइजेशन होने के बाद जो अन्नरस तैयार हो गया वो डायरेक्टली काम नहीं आता है, उसको लिवर के माध्यम से पूरे शरीर को देना जरूरी है। और एक बात समझ गए लिवर की? तो जो आदमी दारू पीता है उसका लिवर छोटा होता है, तो ये सारा काम ढीला होता है, और उसका शरीर देखिए बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, उसका पेट देखिए पानी से भरा भरा होता है, क्योंकि उसके शरीर को प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं। हम्म तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी चीजों को, सारी चीजों को डाइजेस्ट करता है। फिर ये अंदर जो है एब्सॉर्ब होने के बाद जो चीजों बाहर फेंकनी है, शरीर में गंदी चीजें फैक्ट्री है, ये कंबशन हो गया यहाँ पे,
और कुछ गंदी चीजें बन गई, उसको बड़े आंत में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में लाया जाता है, वहां पे उसका पानी जो है वो निचोड़ लिया जाता है। लार्ज का काम है। पानी छोड़ने के बाद ये अनरस नीचे गुदद्वार में आता है, वहां से बाहर फेंक जाता है। लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन कभी कभी प्रॉब्लम करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन को अल्सर बन जाते हैं, तो पानी कम शोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को जब अल्सर बनते हैं तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ती है, तो डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है। अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, बैक्टीरियल डिसेंट्री बोलते हैं। हाँ, ये डिसेंट्री, डायरिया, इनडाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दो ऑर्गन का काम खराब हो गया तो हमें डायरिया, डिसेंट्री हो जाती है। पहला कारण है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अमीबिक इन्फेक्शन, जियार्डिया, एस्केरिस, वर्म इन्फेस्टेशन, जंत बोलते हैं मराठी में। ये सारी चीजें बनते हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनको ठीक रखना भी जरूरी है। 6 महीने में हम बोलते हैं कि जो जंत है पेट में, जो वर्म्स है, उनको निकालने के हर 6 महीने को एक एबीजेड गोली, एक गोली है, मात्र रात को 6 महीने एक बार, कीमत 10 रुपया, किसी भी मेडिकल शॉप में मिलती है, ले लो। बच्चों को यही गोली, बड़ों को वही गोली। अब बात आ गई अमीबी डिसेंट्री। ये जो आप पानी पूरे खाते ना, रगड़ा पैटिस, अच्छा लगना है ना, मुंह को पानी छूट गया ना, खाओ, बिंदास खाओ, नो प्रॉब्लम। मुझे पैसा मिलेगा ना, दवा मैं बेचता हूं, पैसा मुझे मिलेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है, अमीबिक इन्फेक्शन, जियार्डियल इन्फेक्शन। फिर उसके बाद आता है बैक्टीरियल, बेसिलरी डिसेंट्री। टाइफाइड नाम का सुना है क्या? टाइफाइड के जो विषाणु है वो बुखार तो लाते ही है, लेकिन पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे अल्सर बनाता है, वहां डिसेंट्री लगती है, फिर बुखार आता है। दूसरे बहुत है, शिगेला, साल्मोनेला, बहुत सारे डिसेंट्री के आइटम्स है। पानी अच्छा पियो, गंदा पानी मत पीना। कुरमा पूरी, क्या बोलते हैं, कुरमा पे भेड़पूरी, रगड़ा पैटीज, पानी पूरी कभी मत खाना, कभी मत खाना। कहाँ का पानी यूज करता है, किसे पता है ना? बच्चों को मत खिलाओ, मत खिलाओ। एक आध बार एक आधा इन्फेक्शन चिपक गया ना, जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा। उसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, कई बार इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, उनको ये मानसिक बीमारी बनती है। हल्का कुछ भी खाया ना, टॉयलेट जाते हैं, कुछ भी खाया, टॉयलेट जाते हैं, उससे बोलते हैं इंटेस्ट इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। देखिए, मैम ने सही दिखाया, कोलाइटिस, एक कोलाइटिस इन्फेक्शन का, दूसरा कोलाइटिस इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, और उससे भी खतरनाक अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत बहुत अल्सर बनते हैं, बार बार टॉयलेट को जाना, बार बार टॉयलेट में खून गिरना, ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब तक है तब भी ठीक है, लेकिन आगे जाकर उससे बनता है क्रॉन्स डिसीज, इससे बनता है कोलोनिक कैंसर। तो सिंपल सिंपल फंडा है, सिंपल सिंपल, सिंपल सिंपल फंडा है। आपको इतना संभालोगे ना, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं बनेगा, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम नहीं बनेगा, क्रॉन्स डिसीज नहीं बनेगा। कुछ डिसीज इसके ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे क्रॉन्स डिसीज मैंने बोला, अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने बोला, ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपके इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। फिर उसके नीचे आता है गुदद्वार, एनस। अगर नॉनवेज बहुत खाया, वक्त पे नहीं खाया, मोटापा है आपको, तो आपके स्टूल साफ नहीं बनता है, पेट साफ नहीं होता है हर दिन। धीरे धीरे पेट साफ करने के लिए आपको कूटना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। तो क्या होगा,
वहां के जो ब्लड वेसल्स है वो उसको सूजन आती है, और वो सूजन आने के बाद हमें टॉयलेट साफ भी नहीं बनती और वहां पे दर्द होता है। ग्रेड 1 पाइल्स। पहला, पाइल्स का पहला लक्षण, बवासीर का पहला लक्षण, वहां पे दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता। और दूसरा लक्षण है खून गिरना। फिर वहां पे जो निशान होते हैं, वहां पे सूजन आती है, उससे बहुत खून जाता है, कभी कभी खून भरना पड़ता है। तो साथियों, एक सिंपल, हाँ, ये थर्ड ग्रेड पाइल्स, यहाँ पिक्चर दिखाई मैम ने, थर्ड ग्रेड पाइल्स। खून गिरता है, गिरता है, गिरता है, और खून कम होता है, खून भरना पड़ता है। सिंपल चीज, नॉनवेज कम खाना, मोटापा कम करना, फाइबर ज्यादा, शक्कर कम, दूध के पदार्थ कम करो, शक्कर कम करो, पनीर सस्ता मिलता है, ज्यादा खाते हो, बेवकूफी है ये, बेवकूफी है। आपके खाने में फाइबर ज्यादा चाहिए। फाइबर कैसा मिलेगा? सब्जी खाने से मिलेगा। आप जो भी रोटी खाते हो ना, ज्वार की खाओ, बाजरा की खाओ, गेहूं की, ये जो आप पीठ बोलते हैं हम उसको मराठी में, उसको ये नहीं करने का, पीसना नहीं ज्यादा। आप उपमा खाते हैं, शीरा खाते हैं, उसको जाड़ा शीरा बनाओ, वो खाइए। क्या बोलते हैं? जाड़ा शीरे को बोलते हैं दलिया। उसको बोलते हैं दलिया, वो खाइए। फाइबर वाला खाइए अनाज, पेट साफ होगा, ये बवासीर नहीं होगा। साथियों, मैं पहले से लेकर अंत तक आपको चीज बताई मैंने, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अभी एक अंत में बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। बहुत बढ़िया चीज क्या है? बहुत बढ़िया चीज ये है, बहुत बढ़िया चीज ये है, हमारे शरीर को अगर 100 बीमारियां होती है ना, 100, तो उसमें से 80% बीमारियों की वजह हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। लिख के रखो ये सेंटेंस, लिख के रखो ये सेंटेंस, पंखा बंद करो, लिख के रखो ये सेंटेंस। हमारे, हमें जो जितनी बीमारियां होती है उसमें से 80% बीमारियां मात्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है। साथियों, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 900 लोग बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। 900 लोगों का दिमाग ठीक करने का काम मैडम ने मेरे ऊपर सौंपा था। मुझे बोली मैडम कि सर मैं तो प्रोडक्ट बताऊंगी, लेकिन प्रोडक्ट क्यों लेने हैं और किसे लेने हैं, ये अगर आप नहीं समझाओगे तो मेरा प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा। मैडम, मेरे ख्याल से मेरा जॉब सही तरीके से, फिर एक बार दोहराता हूं, दांत, जबान, फेरिंग्स, इसोफेगस अन्नलिका, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे ऑर्गन को संभालने के लिए खान पान वक्त पे करना, फाइबर कंटेंट ज्यादा लेना, दूध का इस्तेमाल कम से कम करना, दूध के पदार्थ कम से कम खाना, सब्जी मंडी में दिन में 2 बार जाइए, सब्जियां लाइए, नॉनवेज कम कीजिए, रात में कम से कम 8 घंटा नींद अच्छी होनी चाहिए, एसिडिटी ना होने के लिए दारू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल कम करना चाहिए। ये तो मेरे कहने का रवैया है। एक बात बताऊंगा, इसमें मैंने अभी तक जो स्ट्रक्चरल डिसीज, मतलब अल्सर हो ही गया, कई बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, कोलॉन कैंसर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लीवर कैंसर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स फूट गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे धन्वंतरि के प्रोडक्ट्स जो है वो फंक्शनल डिसीज के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। मतलब मुंह में छाले पड़े हैं, दांत ठीक करने के लिए 2G केयर टूथपेस्ट, ये इंटर एसिडिटी कम करने के लिए प्रोडक्ट्स है, डाइजेशन सुधारने के लिए प्रोडक्ट है, पेट साफ होने के लिए प्रोडक्ट है, बवासीर होने के बाद भी प्रोडक्ट है, जॉन्डिस होने, लिवर को कमजोर है, ठीक करने के लिए प्रोडक्ट है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, पथरी बन रही है, प्रोडक्ट है। साथियों, धन्वंतरि के पास सब है, लेकिन डॉक्टर साहब का अगर सलाह है कि उसका ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करो, एक बाजू में धन्वंतरि के प्रोडक्ट, दूसरे बाजू में। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में भी सुनना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे अर्धविराम लेता हूँ और रश्मि मैडम जी को मैं सलाह देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी धन्वंतरि के सारे प्रोडक्ट, दांतों से लेकर पाइल्स तक, एक एक करके हमारे साथियों को विथ कंटेंट, विथ ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट सारा बता दीजिए। साथियों, हम मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। हमारे जो बड़े लीडर्स बैठे हैं, क्राउन्स बैठे हैं, सुपर एग्जीक्यूटिव है, डायमंड्स है, रूबीज है, पर्ल्स है, हमारे सारे गेस्ट हैं, उन सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, नए साल में हफ्ते में 2 बार मैं और डॉक्टर रश्मि तांबे आपको पूरी तरह से ज्यादा होशियार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मैडम रश्मि तांबे जी, डॉक्टर रश्मि तांबे जी को विनती करता हूं कि आप प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत गहराई से दें, वक्त की पाबंदी ध्यान में मत रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने अभी सारी बीमारियां जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब मुंह से लेके गुदा द्वार तक जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में सर ने बताया है, और इतने अच्छे ढंग से बताया है कि आप सभी लोगों को ध्यान रहेगा। और जनरल, जैसे सर ने बताया कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मुंह से लेके गुदा द्वार तक इसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, तो खान पान का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है सबने। लेकिन क्या होता है कि अब यदि आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं बाहर खाना खा लिया, आजकल जो ट्रेंड बन चुका है कि ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, फ्रोजन खाना ज्यादा खाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना कि बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत डिस्कम्फर्ट आता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब बीमारियां हो गई, बीमारियां बाद में होती है, पहले स्टार्ट होता है डिस्कम्फर्ट होना। तो ये जो डिस्कम्फर्ट आता है उसमें सबसे पहला होता है इंडाइजेशन, मतलब हमारा खाने का पचन ठीक से नहीं हुआ। आपने रात को खाना लेट खाया, या फिर ज्यादा तला हुआ खाना खा लिया, किसी शादी में गए, वहां पे कुछ ज्यादा खाना हो गया, जहाँ पे बल्क में खाना बनता है। स्पेशली क्या होता है, बीमार क्यों पड़ते हैं हम, जहाँ पे बल्क में खाना बनता है, शादियां हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे हम, वहां पे ध्यान नहीं दिया जाता क्वालिटी का, तो उधर हमारा जो सिस्टम है वो बैठ जाता है। फिर हमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ब्लोटिंग होता है, पेट फूल जाना, फिर फ्लैटुलेंस, ज्यादा गैसेस बन जाना, एसिडिटी होना, बहुत पेट में दर्द होना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कॉमन साइंस होते हैं, जो लक्षण हमें दिखा रहे हैं कि हमारा जो जो पेट है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमें देखने को हमारे शरीर में मिलते हैं। कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो ये फंक्शनल होते हैं और स्ट्रक्चरल होते हैं। स्ट्रक्चरल का जैसे सर ने बताया कि वहां जहाँ पे
ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर एग्जामिनेशन करके सिर्फ काम नहीं चलता, वहां पे हमें उसको या तो सर्जिकली निकालना पड़ता है, जैसे कैंसर हो गया, या फिर अल्सर्स हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हमें बाहर निकालना पड़ता है। फंक्शनल यदि है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, नौशिया है, वॉमिटिंग है, ये सारे फंक्शनल डिसीजेस कहलाते हैं। नौशिया है, बहुत ज्यादा उल्टी जैसा हो रहा है, तो ये क्या है, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है कि खाना ठीक से चय पचय नहीं हुआ, और ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कॉमन प्रॉब्लम्स क्यों हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है डाइट लो इन फाइबर। आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपके खाने पीने के जो टाइमिंग है उसमें, उसके रूटीन में बदलाव आ रहा है, ज्यादा से आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खा रहे हो, सर ने बताया दूध ज्यादा मत पीजिए, या फिर पनीर ज्यादा मत खाइए, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट हम ज्यादा खा रहे हैं। स्ट्रेस है यदि बहुत ज्यादा, या फिर बॉवेल मूवमेंट आपका कम हो रहा है, मतलब टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं। कुछ एंटी मेडिकेशन यदि आप ले रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम होता है। एंटासिड मेडिसिन यदि ले रहे हो तो उसमें कैल्शियम एल्यूमिनियम रहता है, वो भी आपके डाइजेशन को खराब करता है। कुछ ऐसी स्पेशल मेडिसिन होती है, एंटी डिप्रेसेंट है, या फिर आयरन पिल्स हैं, और जो कुछ नार्कोटिक्स टाइप की मेडिसिन है, उनके कारण भी डाइजेशन ठीक नहीं होता है। प्रेगनेंसी में भी, महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी कई बार डाइजेशन की शिकायत होती है। अब ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो सर ने हमको अच्छे से समझाए हैं, तो मैं अब इसको रिपीट नहीं करूंगी फिर से। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, पेप्टिक अल्सर है, स्टमक डिसीज है, इन्फ्लक्स होता है, एसिड ऊपर आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है? पेट साफ नहीं हो रहा, मतलब आपका जो स्टूल है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वहीं फंस के रह गया है। जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बहुत कठिनाई होती है, वो कहलाता है कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह से यह जो है, ये हमें कॉमन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, और उनके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, वो है जाइमोरिज कैप्सूल। जाइमोरिज कैप्सूल जो है, ये ओवरऑल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को, यानी कि हमारे चयापचय तंत्र को सब तरह से इंप्रूव करने की क्षमता रखता है। इसमें हम एक एक करके इसके इंग्रेडिएंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनडाइजेशन को ठीक करता है, मतलब जो अपचन हो गया है उसको ठीक करता है, गैसेस को बाहर निकालने में मदद करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है, और जो भूख नहीं लगती है, कई बार किसी किसी को इनडाइजेशन होने के कारण भूख नहीं लगती, तो उसको भी ठीक रखता है। वेरी वेरी बेनिफिशियल इन आईबीएस, मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ग्लूटेन एंट्रोपैथी, और लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है कि दूध की किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी को दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें लैक्टोज ज्यादा पाया जाता है। ग्लूटेन क्या है? जो गेहूं के ऊपर एक परत होती है, उसमें होता है ग्लूटेन, तो ये ग्लूटेन भी किसी किसी को पचता नहीं है। तो यदि ऐसे सब प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें जाइमोरिज कैप्सूल बहुत इस्तेमाल, मतलब बहुत फायदेमंद होती है। दूसरा होता है क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब किसी किसी को बहुत एसिडिटी होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, ये क्रॉनिक रहते हैं, मतलब सालों से, महीनों से कुछ कुछ बीमारियां ऐसी चलती आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो कि कई लोगों को हो जाती है, फिर उनको प्रॉब्लम जाता है। अब इसके अलावा जाइमोरिज कैप्सूल और क्या फायदेमंद है? हाइपर एसिडिटी, मतलब जिनको एसिडिटी बहुत जल्दी होती है, उनमें एसिड ज्यादा बनता है, और या तो हम ये बोलेंगे कि एसिड इस्तेमाल नहीं होता है, वो ऊपर ऊपर तरफ जाता आता है, हार्ट बर्न होता है, तो एसिड का कंट्रोल भी यह जाइमोरिज कैप्सूल करता है। बाइल स्टोन को कम करने में मदद करता है, और उसमें जो पेन है, उसका जो दर्द होता है, उसके जो सिम्टम होते हैं, उनको भी कम करने में मदद करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, और जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, पेट की हो, इंटेस्टाइन की हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी कोशिकाएं जो डैमेज हो गई हैं, उनको ठीक करने में मदद करता है। तो इसका डोज क्या है? एडल्ट्स को, मतलब बड़े लोगों को, 18 से 21 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है, और जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको 1 से 2 कैप्सूल 2 दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना है। तो 1 कैप्सूल 10 साल से ऊपर वालों के लिए, और 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब 4 कैप्सूल खाना खाने के बाद इसे आप ले सकते हो। अब इसका हम कॉम्पोजिशन और बेनिफिट्स देखेंगे क्या क्या है।
इसका कॉम्पोजिशन का मतलब है ज़ाइमोरिच कैप्सूल में क्या क्या है। सबसे पहला इसमें गोपीयूष है। गोपीयूष का जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है गोपीयूष, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल वो क्या है, हमारी जो गट है, गट का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरा ईसोफेगस से लेके एनस तक जो गट है उसका, उसको स्ट्रेंथन करता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है। एक माइक्रो जो फ्लोरा होती है, एक लाइन परत होती है, उसको यह मजबूत बनाता है। तो बच्चों से लेके बुढ़ापे तक यदि आप शुरू से इम्यूनिच ले रहे हो, या फिर जो गोपीयूष की जो हमारे पास कंटेंट है, जो प्रोडक्ट्स है, वो यदि ले रहे हो, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से लड़ता है। दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है त्रिकटु। त्रिकटु में तीन चीजें होती है, लॉन्ग पेपर, ब्लैक पेपर और जिंजर। मतलब बड़ी काली मिर्च, छोटी काली मिर्च, ब्लैक पेपर और जिंजर यानी कि अदरक, इन सबको इकट्ठा तीन त्रिकटु बोला जाता है। जो कि कहाँ कहाँ पे फायदेमंद है, देखिए, यह कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद है, जहाँ पे कब्ज हो जाती है वहां पे फायदेमंद है, जिनको भूख नहीं लगती है और जिनका पचन ठीक नहीं होता है उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैटुलेंस और ब्लोटिंग, मतलब गैस ज्यादा बन जा रही है, गैसेस पास नहीं हो रही हैं और पेट फूल रहा है, वहां पे फायदेमंद है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में भी यह फायदेमंद। तीसरा इंग्रेडिएंट है पोमेग्रेनेट, मतलब अनार का जो पाउडर होता है, यह क्या करता है, हमारे गट में जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको कम करता है और डाइजेशन को अच्छा रखता है। जैसे सर ने बताया, क्रॉन्स डिसीज, यह एक स्टेज होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद, जो कि इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड है। तो क्रॉन्स डिसीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में यह पोमेग्रेनेट का पाउडर जो हमने ज़ाइमोरिच कैप्सूल में डाला है, बहुत फायदेमंद होता है। चौथा इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी, जो कि स्पेशली बेनिफिट देता है हमें हाई पित्त कंडीशन, मतलब जहां पे पित्त कंडीशन, जहां पे एसिड ज्यादा बन रहा है, पित्त ज्यादा हो रहा है। आप देखोगे जब आपको, मान लो कई बार ऐसे होता है कि ठीक से खाना नहीं पचा है, आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, तो आपको सुबह क्या लगेगा, ऐसे खट्टी डकार आती है और उल्टियां होती है, वाइट वाइट जैसे ऐसे उल्टियां होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पित्त बाहर आ रहा है, तो ज्यादा पित्त बन गया है। वहां पे हमें जरूरी होता है ज़ाइमोरिच कैप्सूल, यहाँ पे बहुत फायदेमंद होता है। आईबीएस में यह, डायरिया के केस में, आईबीएस में क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पानी के साथ स्टूल बहुत पास होता है, तो डायरिया कंडीशन हो जाती है, वहां पे यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है नागरमोथा, जो कि डायूरिटिक है, कार्मिनेटिव है, एंथेलमेंटिक, स्टोमेचिक, स्टूमुलेंट और एंटी डिसेंट्रिक। सर ने डिसेंट्री के बारे में बात की। एंथेलमेंटिक यानी जो जंत हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जंतु हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए ज़ाइमोरिच कैप्सूल लेना बहुत जरूरी है। विदारी कंद, यह स्टमक का इन्फ्लेमेशन यानी कि गैस्ट्राइटिस, आपने सुना होगा नाम, क्या हो गया, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस जो हम दवाइयां लेते हैं उनके कारण भी स्टमक इन्फ्लेमेशन होता है, एनाल्जेसिक्स लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं, तो इन सब के कारण भी गैस्ट्राइटिस होता है, यानी कि स्टमक में सूजन आ जाती है। तो विदारिकन जो है यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। इसके अलावा यह लिवर को और स्प्लीन को, यानी कि जो लिवर, यकृत और स्प्लीन दोनों को भी बहुत स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाता है और बॉडी मास को भी अच्छा करता है। विडांगा, विडांगा इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्म इन्फेस्टेशन, मतलब जो हमें कृमि बाहर निकालने हैं, जो जंतु हो गए हैं इंटेस्टाइन में, उनको बाहर निकालना है, उनके लिए हमारे पास है एम्बेलिका राइट्स या फिर विडांग, जो कि पूरी तरह से ब्लड क्लीन करता है, ब्लड क्लींजर कहलाता है, और जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में उनको पूरी तरह से बाहर निकालता है। तो यह सारे इंग्रेडिएंट मिलके पूरी तरह से हमारे, मतलब जो ज़ाइमोरिच कैप्सूल है उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट मिलके आप देखोगे कि हर एक तरह से हमारे डाइजेशन को, हमारे भूख को, हमारी एपेटाइट को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, पित्त कंडीशन को, गैस्ट्रोस्टाइटिस को, सारी चीजों को, जितने भी हम डिसऑर्डर्स देखते हैं उन सबको ठीक करने की कैपेसिटी किसमें है, ज़ाइमोरिच कैप्सूल। तो आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि कोई भी लक्षण हमें दिखता है, चयापचय ठीक नहीं काम कर रहा है, एसिडिटी हो गई, या फिर पेट में सूजन आ गई, या फिर
डायरिया हो रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हर जगहों पे जाइमोरिच कैप्सूल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, वह है जाइमोलेक्स पाउडर। जाइमोलेक्स पाउडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली जहां पे कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट बॉवेल इवैक्यूएशन है, आपको ऐसे लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। यदि यह कब्ज कंटिन्यूअस बनी रहे तो फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। फिर क्या होता है कि यदि आपको कब्ज रहेगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पेट हमेशा भरा भरा लगेगा। इसलिए जरूरी क्या है कि हमें ऐसा कुछ फास्ट एक्शन फॉर्मूला चाहिए जो कि हमारे सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ऐसे फास्ट भगा दे। तो जाइमोलेक्स पाउडर उसी के लिए है। यह क्या क्या काम करता है देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ जाइमोलेक्स पाउडर, फास्ट एक्शन फॉर्मूला है जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को रिलीफ देता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देता है, इनकम्प्लीट बॉवेल इवैक्यूएशन मतलब यदि आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है, आपको लगता है इनकम्प्लीट है, अभी भी बॉवेल इवैक्यूएशन नहीं हुआ है प्रॉपरली, वहां पे भी आपको जाइमोलेक्स पाउडर बहुत हेल्प करेगा। एक्ट एज लिवर स्टिमुलेंट, लिवर में यदि कोई मेल फंक्शनिंग है, यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लिवर की सेल्स को भी जाइमोलेक्स पाउडर स्टिमुलेट करता है। एपेटाइट को ठीक रखता है, डाइजेशन अच्छा करता है। जितने भी कॉमन डिस्कम्फर्ट्स हैं, कॉमन डिस्कम्फर्ट्स यानी लक्षण जो हम देखते हैं, ब्लोटिंग है, गैसेस है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये जो कॉमन डिस्कम्फर्ट्स हम रोजमर्रा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कई बार हो जाता है, गैसेस हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में दर्द होना, गैसेस हो जाना, तो ये जो कॉमन डिस्कम्फर्ट्स हैं उनको दूर करने में जाइमोलेक्स पाउडर बहुत बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर में, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, यानी पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद करता है, इंटेस्टाइन से और कोलॉन से। इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, और कोलॉन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे सर बात कर रहे थे कि हमें जो खाना है, अच्छा खाना खाना है, फाइबर ज्यादा उसमें होना चाहिए, तो इन सब में यदि फाइबर आपके खाने में अच्छे रहे, और स्पेशली कोलॉन, जो कैंसर होता है कोलॉन कैंसर, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें ये था कि आजकल जैसे आप बाजार में देखते हो मोमोज बहुत मिलते हैं, वेज मोमोज और नॉन वेज मोमोज, तो ये जो आपल्या आमच्याकडे ते उकडीचे मोदक जसे असतात, तर मोदक नहीं रहता है वो मैदे के अंदर कुछ और सब्जियां या फिर नॉनवेज इस टाइप से बना के वो जो मोमोज मिलते हैं बहुत ज्यादा। अभी की जो जनरेशन है, आप देखोगे कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी लोग वो मोमोज बहुत खाते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और उसमें कोलॉन कैंसर हो रहा है आजकल, ज्यादा से ज्यादा कोलॉन कैंसर बढ़ने की संभावना हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि हमें क्या नहीं भी खाना है, हमें हमारे बच्चों को क्या नहीं देना है। बर्गर है, पिज्जा है, ये जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे फाइबर बिल्कुल नहीं, सिर्फ फैट ज्यादा है, मैदा ज्यादा है, और ये सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल बिक रहे हैं, इनके बड़े बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं। तो इन सब चीजों से हमें अपने जनरेशन को बचाना है, जिनके कारण टॉक्सिन्स ज्यादा से ज्यादा शरीर में चलते जाएंगे। और क्या होगा, डॉक्टर्स फिर, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर्स का फायदा होता है, एक एक बार पानी पूरी खा के आइए और डॉक्टर को फायदा दिलवाइए। तो इससे अच्छा है कि हम अपना फायदा खुद ही करके लें, ये सारी चीजें ना खाइए, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कॉमन डिस्कम्फर्ट के लिए, उसे आप इस्तेमाल कीजिए। इसका डोज कैसा है, 1 चम्मच रात को हल्के गुनगुने पानी के साथ, रात को सोने के पहले इसे लेना है। अब इसमें भी देखिए क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसमें है बाल हरितकी एरंड तेलम, मतलब इसको स्पेशली बनाया जाता है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ये कहलाता है, अपना जो डायमोलेक्स पाउडर है, 100% नेचुरल लग्जेटिव आयुर्वेदिक फॉर्मूला। लग्जेटिव का मतलब है, कॉमन भाषा में यदि बोलेंगे तो पूरी तरह से पेट साफ करना, पूरी तरह से पेट साफ करना यानी लग्जेटिव एक्शन। ठीक है, तो यह जो है एरंड भ्रष्ट हरितकी, यह क्लिनिकली प्रूवन है, डाइजेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यह पूरी तरह से ठीक करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छा रखता है, एसिडिटी को कम करता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का जो है वो अच्छा रखता है, और
कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स को कम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है निशॉन। यह जो है लिवर में काम आता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, हेपेटोस्पेलेनोमेगली मतलब आपकी जो हेपेटिक सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन यानी यदि लिवर सर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा नशा करने से, जो शराब पीने से जो इंटॉक्सिकेशन होता है, टॉक्सिक सेल्स बढ़ती हैं, उन सब में लिवर खराब होता है। फिर हिमोरॉइड्स है, फिस्टुला, एनीमिया, ये जितने भी अल्सर, वुंड्स, वॉर्म मैनिफेस्टेशन, सब में निशॉत का आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, इसीलिए हमने ये निशॉत भी अपने जाइमोलेक्स पाउडर में ऐड किया है। तीसरा इंग्रेडिएंट है सेंधा लमन। सिंपल है, सेंधव लमन, ये टेस्ट के लिए भी है, स्वीट होता है, कार्बोनेटिव और डाइजेस्टिव होता है, बहुत लाइट होता है, इसका बहुत वजन भी कम होता है, और लुब्रिकेटिंग है। लुब्रिकेटिंग का मतलब है जो कॉन्स्टिपेशन के समय मान लो आपको टॉयलेट बहुत टाइट है, ठीक से स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो वहां पे सेंधव लमन जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। अजवाइन, अजवाइन जैसे सभी को मालूम है डाइजेस्टिव होती है। हमारे घरों में अजवाइन हम रखते हैं, बचपन में भी अजवाइन का फूंक मारते थे, पेट यदि बच्चे का ठीक नहीं है तो अजवाइन का उसको धुआं देते थे। एंटी फ्लैटुलेंस मतलब यदि बहुत ज्यादा गैसेस हो गई हैं, हार्ड इंटेस्टाइनल गैसेस ज्यादा हो रही हैं, तब हम अजवाइन का उपयोग करते हैं। तो अजवाइन हमारे जाइमोलेक्स पाउडर में मिला हुआ है। केशिया लीव्स, केशिया एक पत्तियां होती हैं, सेना बोलते हैं इसको, सेना की पत्ती, यूज फॉर इट्स पर्गेटिव एक्शन, पर्गेटिव एंड लग्जेटिव दोनों सेम टर्म्स है। यूज फॉर इट्स पर्गेटिव एक्शन मतलब पूरी तरह से पेट साफ करने में। मिराबिलिस जलापा, इसमें भी पर्गेटिव एक्शन है, पेट साफ करने के लिए काम आता है। फिर सातवां इंग्रेडिएंट है एम्बेलिया राइट्स, जो कि एपेटाइजर होता है, माइल्ड लग्जेटिव होता है और कार्बोनेटिव होता है, गैस की फॉर्मेशन को कम करता है, और जितनी भी गैसेस बन गई हैं पेट में या फिर जीआई ट्रैक्ट में, उनको पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद करता है। और दूसरा इसका काम क्या है, एंथेलमेंटिक मतलब जो भी कृमि हो गए, जो भी जंत हो गए हैं पेट में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ये एक्चुअली इंटेस्टाइन में ये चिपक के बैठे रहते हैं, जो वर्म्स है वो चिपक के बैठे रहते हैं, इसलिए टेप वर्म्स यानी फीता कृमि, राउंड वर्म, गोल 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 गोल, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के कृमि होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में बैठते हैं। आपको यदि बच्चों में भी आप यदि देखोगे ना, तो आप यदि ऐसे लगता है कई बार कि बच्चे ज्यादा खा रहे हैं या भूख बहुत लग रही है, वो कब होता है, जब आपके पेट के अंदर कीड़े हों या फिर वर्म्स ज्यादा हो, तब भी आप ज्यादा खाना खाते हो, क्योंकि ज्यादा खाना वो लोग खा जाते हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक पैरासाइट की तरह होते हैं, ओके। तो इनको भी बाहर निकालने के लिए एम्बिलियराइड्स ये जाइमोलेक्स पाउडर में डाला गया है, जो कि एंथेलमेंटिक का भी काम करता है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट है जाइमोलेक्स पाउडर के। फिर पाइल्स के बारे में जैसे बताया डिटेल में, उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, पाइल रिलीफ पाउडर है, बहुत इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए और फिस्टुरा के लिए। बहुत इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको पूरी तरह से दूर करता है, डिस्कम्फर्ट जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में होते हैं उनको पूरी तरह से दूर करता है, फास्टर रिकवरी होती है पाइल्स से। इसके फास्टर रिकवरी के लिए क्या करना है, एक सेशे रात को सोते समय पानी के साथ इसे ले सकते हैं, और भी अच्छा रिजल्ट लेने के लिए ऐसा एडवाइस करते हैं कि 1 चम्मच घी के साथ भी इसे आप ले सकते हो, क्योंकि घी भी क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। अब इसके जो कंटेंट है वो देखिए क्या क्या है। इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वह है गुंडुची। गुंडुची जो है यह एंटी स्पाज्मोडिक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे मांसपेशियों में रहते हैं उनको कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलर्जिक है। दालचीनी जो है, दालचीनी वैसे भी हमें पता है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में मदद करती है, मतलब यदि कॉन्स्टिपेशन है, पाइल रिलीफ पाउडर एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के लिए लिया जाता है, लेकिन दालचीनी जो है डायरिया को में भी हेल्प करती है और सूजन को कम करती है। इलायची जो है वेरी वेरी हेल्पफुल, अर्शहारा बोलते हैं इसको, पाइल्स और हीमोरॉइड में बहुत उपयोगी रहती है। चित्रक, चित्रक जो है यह कॉन्स्टिपेशन से
कम करता है। इसमें भी लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रेचना, रेचना का मतलब है लग्जेटिव। लग्जेटिव यानी क्या? पेट को पूरी तरह से साफ करना। पेनफुल पाइल्स जो हो जाती हैं उनको कम करता है, और जो वात और पित्त का जो प्रॉब्लम हो जाता है, बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, उनको भी ठीक करता है। विडांग क्या करता है? विडांग भी इंडाइजेशन में काम आता है, कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करता है, क्योंकि इसमें भी लेक्सिटिव प्रॉपर्टीज है। जिनको भी पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरे रेक्टल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए, और ओबेसिटी में आपको, मतलब यदि आपको अपनी मोटापा कम करना है, उसके लिए भी वेदांग का उपयोग किया जा सकता है। छठवां इसका जो इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है त्रिफला। त्रिफला जो है पाइल ट्रीटमेंट में, चाहे वो ब्लीडिंग हो या फिर नॉन ब्लीडिंग हो, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल टाइट हो जाता है, वहां पे प्रॉब्लम आती है, उसको सॉफ्ट करके उसको इजी पास करने में इजी करता है, और वेनस कंजेशन को भी यह कम करता है। त्रिफला जो है, यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो जो ब्लड वेसल्स एनस और रेक्टम की होती है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वहां पे ब्लड जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगता है, और बॉवेल मूवमेंट को, जो इनकम्प्लीट बॉवेल मूवमेंट है या फिर इवैक्यूएशन नहीं हुआ है, वहां पे उसको रेगुलराइज करके पूरी तरह से पेट साफ करने में मदद करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है ये त्रिफला चूर्ण। जब तक आपका प्रॉब्लम है तब तक ही इस्तेमाल करना है। बॉवेल मूवमेंट आपका जैसे ही रेगुलर हो गया, मतलब आपको समझ गया कि अब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तब आप इसका इस्तेमाल बंद करना बंद कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप इसको नहीं खाओगे तो पेट साफ नहीं होगा। यह एक इसका फायदा है कि यह हैबिट फॉर्मेशन नहीं है। सातवां इसका इंग्रेडिएंट क्या है? ईसबगोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए लग्जेटिव। इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, और गट मूवमेंट को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये 7 इंग्रेडिएंट हमारे पाइल रिलीफ पाउडर में डाले गए हैं, जो कि हर तरह से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स यदि हो गई हैं, फिशर्स, यदि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कुछ भी हो गया है, उनको दूर करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारा एक और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि डाइजेशन के लिए जरूरी है, हम उसको इंक्लूड किया है, रेड एलोवेरा जूस। रेड एलोवेरा जूस जो है, इसमें है रेड एलोवेरा, अश्वगंधा और गुआवा। गुआवा मतलब पेरू या फिर जामफल जिसको बोलते हैं। यह भी हमारे अलग अलग तंत्रों के लिए जरूरी है, उसमें डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही शामिल है। अब रेड एलोवेरा जूस में आप देखोगे, इसमें 22 गुना ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव कंटेंट है इसमें, जो नॉर्मल एलोवेरा होता है। लगभग 200 वैरायटी हमारे पृथ्वी तल पे एलोवेरा की पाई जाती है। उसमें से रेड एलोवेरा सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो ज्यादा है। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में मदद करते हैं। रिमूविंग टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम बॉडी, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको दूर करने में मदद करता है। तो एक तरह से डिटॉक्स भी करने में भी उपयोग आता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है? देखिए, यदि एसिड ज्यादा हो गया है, तो हमारे शरीर में रेड एलोवेरा जो है, यह एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसको एल्कलाइज करता है, मतलब एसिडिटी फिर कम हो जाती है। तीसरा उपयोग है, हार्ट के फंक्शंस को, लिवर और किडनी फंक्शन को इंप्रूव करता है। वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। वेट को कम करने में भी मदद आता है। ओबेसिटी बहुत जरूरी है कम होना। यदि आपका शरीर मोटा रहेगा तो आपका डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए रेड एलोवेरा जूस जो है, यह वजन कम करने में भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। इसका डोज कैसे लेना है? 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह या फिर शाम को खाली पेट इसे आप ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वह है जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर जूस, या फिर सिरप इसको बोल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
चयापचय तंत्र जो है वो क्या काम करता है, हम जो खाना खाते हैं उसको पचन करके, उसको ब्रेक डाउन करके ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज बनता है उससे। ग्लूकोज जब बनता है तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हमें शरीर में ताकत आती है, जिससे हम अपने शरीर के काम, अपने दिन भर के जो काम है वो कर सकें, और यदि कोई बीमारी है तो हम उससे लड़ सकें। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। लेकिन यदि डाइजेशन पुअर रहा, अच्छा नहीं हुआ, तो खाना अच्छे से पचता नहीं है। यदि खाना ठीक से नहीं पचेगा तो क्या क्या हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, पुअर इंडाइजेशन। पुअर डाइजेशन मतलब यदि ठीक से खाना नहीं पचा तो पहले हमें लक्षण दिखेंगे और फिर बहुत सारी हमें गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। बीमारियों के बारे में तो सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ इरेगुलर फूड हैबिट्स हैं, जैसे नॉनवेज ज्यादा खाना, स्पाइसी ज्यादा खाना, ऑयली फूड ज्यादा खाना, जंक फूड खाना, जो कि हमारे इंडाइजेशन के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमें शरीर को जरूरी है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण हैवी वेट हो जाता है, फैटी बॉडी हो जाती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो सबसे पहले न्यूट्रिशन खाना खाना है, फाइबर ज्यादा खाने हैं, हरी पत्तियों वाली सब्जियां ज्यादा खानी है। और यदि रेगुलर जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, का डिस्कम्फर्ट दिखते हैं, उसके लिए हमें कुछ धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं, जिससे हम हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहे। तो स्पेशल न्यूट्रिशन आयुर्वेदिक जूस है अपने हेल्दी डाइजेशन के। इसके कंटेंट क्या क्या है, अमलतास, नागरमोथा, मेथी, सौंफ, गुलाब पत्ती, मुलेठी, त्रिफला, गिलोय, एलोवेरा, निशात और सन है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो है, यह हमारे ये जो जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर है, यह कॉन्स्टिपेशन से दूर करती है। सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन भी इससे कम होता है और हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। जो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, गैसेस और डिस्कम्फर्ट, उनको भी कम करता है। यह जो जूस है यह प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल को भी मेंटेन रखता है शरीर में। मतलब हमारे शरीर में जो जितना पानी होना चाहिए, हाइड्रेशन जितना होना चाहिए, मॉइस्चर जितना होना चाहिए, उस वो हमें डाइजेस्टिव केयर जूस से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन हमारे शरीर में हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि डाइजेशन में पानी कम रहा, हमारे शरीर में हाइड्रेशन कम रहा, वाटर कंटेंट कम रहा, तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। और डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वही सब प्रॉब्लम हमें आते जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन होगा सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कीजिए यदि कोई भी डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेना है, सुबह या फिर शाम को, खाली पेट इसको इसको लेना है। सुबह लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब दिन भर जो है आपका स्टमक ठीक रहेगा, और फिर शाम तक आपको जो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट होते चले जाएंगे। अब लिवर के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। लिवर, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लेकिन हम अपने लिवर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं, हार्ट। लेकिन लिवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल ऑर्गन है। हार्ट के बाद हम किडनी की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ना लिवर की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जो कि देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान कहाँ देना चाहिए, लिवर की तरफ। यदि आपका लिवर अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद आपका हार्ट अच्छा रहेगा। हार्ट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली किडनीज भी अच्छी रहेंगी, बिकॉज सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब लिवर के फंक्शंस क्या हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं लिवर रिमूव करता है शरीर के बाहर। लास्ट टाइम हमने डिटॉक्स जैसे देखा था, डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्स करने में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, लिवर है। मेटाबोलाइज करता है न्यूट्रिएंट को, ब्रेक डाउन करके जो फूड है हमने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोस्ट सबसे ज्यादा प्रोटीन निर्माण करने का काम लीवर करता है। हमारे शरीर में जितने भी इंफेक्शंस हैं उनको फाइट करने में मदद करता है, ब्लड बन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है यह हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत मदद करता है। बाइल का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जहां पे
फैट है उसको डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के उसका एब्जॉर्प्शन करने में भी लिवर मदद करता है। तो आप देखिए इतने सारे फंक्शंस हमारे लिवर के हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसको तो सबसे पहले हमें ठीक रखना है। यदि इसको ठीक नहीं रखा तो बहुत सारी मतलब हेपेटिक सेल्स, लिवर जो है बहुत सारी हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, हेपेटिक बोला जाता है, हेपेटिक सेल से मिलके बना होता है। तो हेपेटिक सेल्स धीरे धीरे खराब होती चली जाएंगी और आपका लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज लिवर के साथ आप कुछ काम नहीं कर सकते। फिर फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे लिवर डैमेज होगा, आपका डाइजेशन खराब होगा, फिर हार्ट का प्रॉब्लम होगा, फिर किडनी का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे करके करके हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे लिवर को ठीक रखना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे धनवंतरी न्यूट्रा हर्ब्स के सेक्शन में है, वो है लिवर केयर सिरप। तो जैसे मैंने पहले बोला, लिवर इज जस्ट एज वाइटल एन ऑर्गन एज हार्ट। जैसे हार्ट जरूरी है वैसे लिवर भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने लिवर को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि लिवर डैमेज होने लगता है तो हमें इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। ये बात आप ध्यान रखिए, लिवर का डैमेज के इनिशियल सिम्टम्स हमें नहीं दिखते। जब वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, फर्दर यदि ये ज्यादा डैमेज हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होने लगते हैं, मतलब बहुत गंभीर बीमारियां, लिवर का कैंसर, लिवर में प्रॉब्लम्स होना, सर ने बहुत सारी बीमारियां बताई, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। लिवर केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें देखिए लिवर केयर सिरप हमें लेना है। इसमें क्या क्या है, भूई आंवला है, भृंगराज है, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी, हरद, कुटकी। यह जो है सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो कि हमारे लिवर की सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं और जो एंजाइम्स बनते हैं उनको सुचारू रूप से बनाने में मदद करती हैं। यदि हमारी लिवर की सेल्स प्रोटेक्ट रही और एंजाइम्स अच्छे से बन गए तो फिर लिवर अच्छा रहेगा। लिवर के फंक्शन को एनहांस करती मतलब बढ़ाती है, लिवर केयर जो है यह एनहांस करता है। और डेली डिटॉक्स कर मतलब जो देखिए फंक्शनिंग के साथ साथ लिवर का एक और काम क्या है, डिटॉक्स करना। जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको डिटॉक्स करके बाहर निकालना। तो डिटॉक्स साइमल्टेनियसली चलता है, इसलिए डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिन्स जमा हो जाए फिर आप अपने लिवर को डिटॉक्स कीजिए, गलत। डिटॉक्स जो है वो साइमल्टेनियसली चलते जाना चाहिए। हम खाना जैसे फंक्शनिंग हो रहा है वैसे डिटॉक्स भी होते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें तो आपका लिवर बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जब यदि डिटॉक्स रहेगा तो आपको क्या फीलिंग आएगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपकी वीकनेस कम हो जाएगी और जो थकान आती है वह भी कम हो जाएगी। तो आपको पूरा पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा डेली रूटीन टास्क करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि ये ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है। तो लिवर केयर सिरप लेना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि पूरा लिवर जो है हमारा सही से रहेगा। इसका भी डोज है 30 ml जूस को 30 ml पानी के साथ मॉर्निंग या इवनिंग में खाली पेट इसे आप ले सकते हो। जाइमोलेक्स पाउडर हर्बल पाउडर, पहले भी इसके बारे में बताया। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग है, अजवाइन है, तारपीन का तेल है, फेनल है, त्रिफला और बेल और सेना एक्सट्रैक्ट, जो कि अपने बॉवल मूवमेंट्स को ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, डाइजेशन को अच्छा रखने में और गैसेस जो कंफर्ट है डिस्कम्फर्ट है उसको दूर करने में मदद करता है। 1 से 2 चम्मच जाइमोलेक्स पाउडर ल्यूकवार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी के साथ रात को सोने के पहले इसे आप ले सकते हो। पाइल्स केयर जूस है, जिनको पाइल केयर सैशे नहीं ले सकते वो पाइल केयर जूस ले सकते हो। वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, मतलब नॉनवेज, स्पाइसी फूड, ऑयली, जंक फूड, जो भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जिसके कारण देखिए ब्लड काउंट भी कम हो जाता है, उन सबको दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, पाइल्स केयर जूस। इसमें एलोवेरा है, पाषाण भेड़ा है, नीम है, सौंठ है, हरद है, दालू हल्दी है, मंजिष्ठा है और अंजीर है। वेरी वेरी इफेक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुला, जो कि
पाइल्स को जड़ से निकालने में हेल्प करता है। एलिमिनेटिंग पाइल्स फ्रॉम द रूट, मतलब जड़ सकेट, जड़ के साथ बाहर निकालने में पाइल्स केयर जूस हमारी मदद करेगा। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह और शाम को खाली पेट इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट स्पेशली क्यों रखा है, वेलनेस प्रोटीन। ये फैमिली का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोटीन देखिए हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग अवर मसल्स। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स मतलब क्या होता है, देखिए वैसे भी हम अपने खाने में प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मसल्स है और हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो यदि और फिर स्ट्रेस आने लगता है, माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस होने लगते हैं। तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन एज सच हम एज सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं, जो कि हमें फिटनेस और हमारी हेल्थ को अच्छा रखेगा। और इसमें और 2-3 इंग्रेडिएंट है, अल्फा अल्फा है, अवेना सटाइवा है, अश्वगंधा है, जिनसेंग और ब्राह्मी है। तो जो भी प्रोटीन इनसफिशियंसी या डेफिशिएंसी के कारण जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो हम प्रोटीन पाउडर लेके दूर कर सकते हैं। प्रोटीन प्रो जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो डैमेज हो गई है, मसल्स ग्रोथ रुक गई है, उसको ठीक करते हैं। और जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको तो बहुत जरूरी होता है प्रोटीन लेना। तो हम बाहर का प्रोटीन क्यों लें, हमारे धन्वंतरी के पास है वेलनेस प्रोटीन फॉर फैमिली। वेलनेस पाउडर है, इसमें स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी और एनर्जी दोनों दे रहा है। तो प्रोटीन की नीड हमारे शरीर में ज्यादा रहती है, इसलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। तो कन्वीनियंट प्रोटीन सप्लीमेंट यानी ये जो है पाउडर, यह एक प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे इसे लेते हैं, जो कि कन्वीनियंट होता है, बहुत इजी इसे ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक आप अपना बढ़ा सकते हो। बिजी लाइफस्टाइल है आजकल, तो बिजी लाइफस्टाइल में यदि प्रोटीन इंटेक आपका कम रहा तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए अपनी जो मिनिमल प्रिपरेशन है, उन जिनको कम प्रोटीन चाहिए या फिर जिनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, हम उसको जल्दी भी ले सकते हैं, जैसे भी रिक्वायर्ड है। जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, जिनको बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, जिनको अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है, तो इस तरह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, हम अपनी वेलनेस प्रोटीन जो फैमिली एक प्रोडक्ट है उसको आप ले सकते हो। क्योंकि देखिए इसको लेने के लिए हमें कोई ज्यादा तैयारी करनी नहीं है, बस इसको 2 या 3 चम्मच वेलनेस प्रोटीन पाउडर गर्म पानी के साथ इसे आप ले सकते हो। तो इसको आप जल्दी भी, क्विकली कंज्यूम होता है ये, और एक आइडियल प्रोटीन कंटेंट इससे हमें प्राप्त होता है। और जिनको जो पोस्ट रिक मतलब जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा जॉगिंग करते हैं, तो जिसको हम वर्कआउट बोलते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन की कंटेंट बहुत जरूरी होती है। तो उनको रिकवरी करने के लिए भी हम वेलनेस प्रोटीन फॉर इनको दिया जा सकता है, जो कि एक फूड सोर्स है, मतलब होल फूड सोर्स होता है। जो कि हमें क्या होता है ना कि कई बार एज अ प्रोटीन यदि हम सोचें कि हम प्रोटीन के लिए क्या लें, तो हमें फिर ऐसे समझ में नहीं आता कि एज अ होल फूड सोर्स हम दालें भी कम खाते हैं, सब्जियां भी कम खाते हैं। तो फिर क्या होगा, यदि ये दोनों तीनों चीजें जिसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, यदि वो भी हम कम खाते हैं, तो फिर हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, एक पूरा एक जो प्रोटीन का सोर्स है, उसमें हमें हमें कहाँ पे मिल रहा है, हमारे वेलनेस प्रोटीन पाउडर में, जो कि कब कोई भी ले सकता है, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक। बच्चों को सिर्फ थोड़ी कम क्वांटिटी देनी है, किशोरावस्था जो कि जिम जाते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां सभी, महिलाएं पुरुष, महिलाओं को ड्यूरिंग मेनोपॉज उनका जो ईस्ट्रोजन कम होता है उसके कारण जो हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, उस समय भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से इसमें अश्वगंधा, जिनसेंग, ब्राह्मी, ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, उनके भी अपने अलग अलग फायदे हैं। तो इस तरह से यह वेलनेस प्रोटीन जो कि हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा और पूरी तरह से हमारे शरीर को एक जो तंदुरुस्त रखने में, मसल्स को अच्छा रखने में मदद करेगा, आपकी थकान कम करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा। इसके लिए वेलनेस प्रोटीन लेना भी एक आप अपने फूड में ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ
यहाँ पे मैं अपना सेशन फिनिश करती हूँ। तो एंड में मैं क्या बोलूंगी, स्वस्थ संतुलित हो आहार, तो स्वस्थ ही रखना है और संतुलित भी रखना है। अपने आहार को क्या करना है, स्वस्थ संतुलन में रखना है, और जिससे आपको क्या होगा, हमें अपने शरीर के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो कि हमारे शरीर के पूरे काम को अच्छे से कर सके, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सके। तो स्वस्थ संतुलित हो और एनर्जी दे शरीर को अपार, खान पान और स्वास्थ्य को दो पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। तो इसी के साथ यहाँ पे सेशन फिनिश करते हैं। आशा है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे ये सेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।